नमो बुद्धाय दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में जाना भगवान बुद्ध ने किस तरह से महिलाओं को प्रवज्ञा ग्रहण करने की अनुमति दी, किन परिस्थितियों में दी, क्या कहानी थी, आपने सभी को समझा और जाना। दोस्तों, आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें एक अछूत कन्या, जो कि जिसका नाम प्रकृति था, उसने किस तरह से प्रवज्ञा ग्रहण की, किस तरीके से उन्होंने अब संघ में उस कन्या को शामिल किया। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, आपसे विनय है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आज की कहानी का नाम है चांडाल अछूत कन्या प्रकृति की दीक्षा। संघ में शाक्य कुल तथा ब्राह्मण व वर्णिक समुदाय के कई युवक युवतियों ने प्रवेश लिया। भिक्षु भिक्षुणियां बने। विवाहित स्त्री पुरुषों में भी धम्म संवेद जगने के बाद बुद्ध धम्म संघ की शरण में गए। इसके अलावा तथागत ने सामाजिक भेदभाव की रूढ़ियों को तोड़ते हुए स्त्रियों के साथ गरीब, उपेक्षित और निम्न जाति के अछूत कहे जाने वाले लोगों को भी संघ में प्रवेश दिया। अछूतों का काम सड़क और नालियां साफ करना, मरे हुए पशुओं को उठाना, मैला उठाना और ऊपर के तीनों वर्णों के लोगों की सेवा करना था। दूसरे लोगों ने छूना तो दूर, इनकी छाया से भी दूर रहते थे। लेकिन तथागत ने ऐसे वंचित उपेक्षित गरीब लोगों को गले लगाकर संघ में समानता का अधिकार दिया। उन दिनों भगवान बुद्ध अनेक भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। हर दिन भिक्षु नगर में भिक्षा के लिए जाया करते थे। एक दिन तथागत के प्रिय शिष्य आनंद कुछ भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए गए। जब वह भिक्षाटन के बाद वापस बिहार की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में उनको बहुत जोर से प्यास लगी। अछूतों की एक बस्ती में कुएं के पास पानी पीने के लिए रुक गए। वहां एक सुंदर युवती पानी भर रही थी। भिक्षु आनंद ने उससे पानी पिलाने के लिए प्रार्थना की। लड़की अछूत जाति की थी, उसका नाम था प्रकृति। युवती ने बहुत विनम्रता से यह कहकर पानी देने से मना कर दिया कि वह चांडाल अछूत जाति की कन्या है और पानी पिलाकर किसी भिक्षु को अपवित्र नहीं करना चाहती। इस पर आनंद ने कहा, बहन, मैं तुम्हारी जाति या तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं पूछ रहा। मुझे जाति का कोई संबंध नहीं। मुझे जोर से प्यास लगी है। मैं जाति का नहीं, पानी पीने के लिए मांग रहा हूँ। आप इस बात से नहीं डरें कि आप मुझे अपवित्र कर देंगे। आनंद के ये विनम्र व मधुर वचन सुनकर प्रकृति ने आनंद को तुरंत पानी पिला दिया और उनकी शालीनता, सुंदरता और मधुर व्यवहार पर मोहित होकर उन्हें अपना दिल दे बैठी। उसे भिक्षु आनंद से गहरा प्रेम हो गया। पानी पीने के बाद आनंद जेतवन राम बिहार की ओर आए तो प्रकृति भी उनके पीछे पीछे आई और उससे आनंद के बारे में पूरी जानकारी मालूम कर ली। उस रात प्रकृति सो नहीं सकी, सिर्फ आनंद के बारे में ही सोचती रही। उसके बाद वह हर दिन कुएं पर आनंद की झलक देखने के लिए इंतजार करती रहती। एक दिन उसने सारी घटना अपनी माँ मातंगी को बताया। फिर वह प्रेम दीवानी की तरह जिद करते हुए बोली, माँ, आप मेरा विवाह करना चाहती हैं तो मैं भी विवाह के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ आनंद से विवाह करूंगी, किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता पिता ने भिक्षु आनंद के बारे में पूरा पता लगाया। फिर घर जाकर बेटी को डांटते हुए बोली, तेरा प्यार पागलपन है। तेरा विवाह आनंद से नहीं हो सकता। वह एक भिक्षु है और उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रखा है। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रही। बोली कि आनंद को भूल जाना उसके लिए मुश्किल है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। निराशा के वातावरण में एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आप किसी भी तरह आनंद को विवाह के लिए तैयार करो। आखिर अंधे प्रेम में पागल अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मातंगी ने आनंद को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित किया। प्रकृति बहुत खुश हुई। उसे उम्मीद जगी कि माता आनंद को जैसे विवाह के लिए हाँ करवा देगी। आनंद मातंगी के घर भोजन करने के लिए आए। उन्हें विश्वास था कि वह प्रकृति और उसकी माँ को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे प्रकृति उससे विवाह की कामना को त्याग देगी। मातंगी ने आनंद को समझाते हुए कहा, आनंद, आप भी अविवाहित हो और मेरी बेटी प्रकृति भी, वह आपसे बहुत प्रेम करती है। आप सन्यासी जीवन त्याग कर मेरी बेटी से विवाह कर घर दामाद बन जाओ। यदि आप मेरी बेटी से विवाह नहीं करोगे तो वह पागल हो जाएगी।
भिक्षु आनंद ने मातंगी को समझाया, ऐसा कतई नहीं हो सकता। मैं एक भिक्षु हूँ और कोई भी भिक्षु बिना नियमों के अनुसार किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। आनंद का उत्तर मातंगी के अंदर जाकर प्रकृति को बताया कि आनंद तो विवाह करने के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। इसके बाद प्रकृति सज धज कर आनंद के कमरे में गई और अपने रूप यौवन से मोहित कर वश में करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आनंद ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। जब प्रकृति ने कमरे से बाहर आकर रोते हुए माँ से कहा, माँ, आनंद ने मेरे रूप यौवन में रुचि लेना तो दूर, मेरी ओर देखा तक नहीं। आप कोई अन्य तरीका अपनाओ। माहौल हल्का सामान्य होने पर मातंगी ने पेय में नशीली चीज डालकर आनंद को पीने के लिए दी। चाय जैसे उस पेय को पीने के बाद आनंद को चक्कर आने लगे और हल्की बेहोशी आ गई। मातंगी व प्रकृति को शिक्षा देने का अवसर नहीं मिला। आनंद को तुरंत आभास हो गया कि उनके साथ क्या कर दिया गया है। उन्होंने नशीली चीज के असर को कम करने के लिए तुरंत ध्यान शुरू कर दिया। इस बीच जेतवन बिहार में आनंद के पहुंचने में काफी देर होने पर तथागत ने एक भिक्षु को मातंगी के घर भेजा। प्रकृति और उसकी माँ की सारी कोशिशों के बाद निराश होकर आनंद को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन उसके मन में आनंद को पाने की चाह अब भी प्रबल थी। भिक्षु आनंद ने सारी आप बीती बातें भगवान बुद्ध को बताई। उधर प्रकृति अंधे प्यार में पागल थी। अगले दिन प्रकृति आनंद के लिए जेतवन पहुंच गई। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि प्रकृति बिहार के द्वार पर खड़ी प्रतीक्षा कर रही है। आनंद ने तथागत को बताया कि लड़की लगातार उनका पीछे करती हुई यहाँ तक आ गई है। भगवान बुद्ध ने भिक्षु आनंद की यह पूरी बात सुनकर विचार किया और लोक कल्याण के लिए जन पर आधारित वर्ण व्यवस्था को सद्धर्म के मार्ग से हटाना होगा। इस व्यवस्था के कारण शूद्र अछूत समझे जाने वाले लोगों को भी धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्वाण लाभ का अधिकार देना होगा। तथागत ने करुणा भरे चित्त से प्रकृति को बुलाया। चांडाल कन्या ने डरते डरते गंध कुटी में प्रवेश किया। भगवान को नमन करके वो एक ओर बैठ गई और तथागत ने बहुत मधुर वाणी में प्रकृति से पूछा, तू आनंद का पीछा क्यों कर रही है? भगवान, मैंने सुना है वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, प्रकृति ने उत्तर दिया। तथागत बोले, आनंद भिक्षु है, उसने अपने सिर के बालों का मुंडन कर रखा है। यदि तुम भी उसकी तरह मुंडन करवा लो तो देखूंगा कि क्या कुछ हो सकता है। तथागत के इस प्रस्ताव को सुनकर प्रकृति के चेहरे पर आशा की रेखाएं उभरने लगी। उसने कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, हे भद्रे, मुंडन कराने से पहले तुम्हें अपनी माँ से अनुमति लेनी होगी। प्रकृति खुशी से झूमती हुई तुरंत अपनी माँ के पास पहुंची और प्रसन्न होकर बोली, भगवान बुद्ध ने वचन दिया है, यदि मैं अपना मुंडन करा लूं तो मेरा विवाह भिक्षु से करा देंगे। माँ गुस्से में बोली, तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें अपने बाल लंबे रखने चाहिए। फिर तुम आनंद जैसे भिक्षु के से विवाह करने की जिद क्यों कर रही हो? मैं किसी अच्छे युवक से तुम्हारा विवाह करा दूंगी। लेकिन प्रकृति अपनी जिद पर अड़ी रही और बोली, मैं आनंद से विवाह करूंगी और किसी से नहीं। यदि मैं तुम्हें प्रिय हूँ तो जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मुझे करने दो। प्रकृति आनंद को पाने के लिए पागल सी हो रही थी। वह नहीं मानी तो उसका विरोध वापस ले लिया। प्रकृति ने अपना मुंडन करवा लिया। अब प्रकृति तथागत के सामने उपस्थित होकर बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने मुंडन करवा लिया है, अब आनंद के साथ मेरा विवाह करवा दीजिए। भगवान बुद्ध का तरीका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक होता था। तो वह व्यक्ति की मनोदशा को समझकर ही अपनी बात रखते थे और इस प्रकार वह सभी वाद विवादों का समाधान सद्धम्म की ओर मोड़ देते थे। इस अवसर पर भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। तथागत ने प्रकृति के मुंडन तथागत ने प्रकृति के मुंडन किए हुए रूप को देखा और मधुर वाणी में पूछा, प्रकृति, आखिर तू चाहती क्या है? आनंद के नश्वर शरीर के किस अंग से तुझे प्यार है? प्रकृति ने कहा, मैं उसके मुंह से प्यार करती हूँ, मुझे उसकी नाक से प्यार है, उसके कानों से प्यार है, मुझे उसकी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं उसकी सौम्य चाल से प्यार करती हूँ, मैं उसकी मधुर आवाज से प्यार करती हूँ, मैं उसके सारे शरीर से प्यार करती हूँ। इतना सुन तथागत ने उसे समझाया, प्रकृति, क्या तू जानती है जिन आंखों से तुझे प्यार है वे आंखें आंसुओं का घर है? जिस नाक से तुम प्यार करती हो उसमें सींड की गंदगी भरी हुई है। जिस मुंह में थूक भरा हुआ है, जो कान तुझे अच्छे लगते हैं उसमें मैल ही मैल भरा हुआ है।
तुझे आनंद के पूरे शरीर से प्यार है, लेकिन पूरे शरीर में मलमूत्र भरा रहता है। शरीर तो गंदगी का घर है। स्त्री पुरुष के विवाह के बाद बच्चे जन्मते हैं, लेकिन जन्म के बाद बुढ़ापा, रोग, मृत्यु भी होती है। ये सभी दुख के कारण है। इसलिए जहाँ दुख है वहाँ सुख है। इसलिए जहाँ दुख है वहाँ सुख कैसा? प्रकृति, फिर भी तू आनंद से विवाह करना चाहती है, तो मैं नहीं समझता कि आनंद से विवाह करके तुझे क्या मिलेगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर प्रकृति गंभीर हो गई। उसके मन में चिंतन मनन उथल पुथल होने लगी। भगवान भी यही चाहते थे कि प्रकृति का विवेक जागे, वे भिक्षु आनंद से विवाह करने की जिद और नासमझी को छोड़ सके। प्रकृति को समझाते हुए तथागत ने कहा, प्रकृति तुम कैसी हो? तुम आनंद से बहुत प्रेम करती हो, लेकिन आनंद तुमसे नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है। रुको, आनंद तुमसे भी प्रेम करते हैं, किंतु वैसा प्रेम नहीं जिसकी इच्छा तुम्हारे मन में है। आनंद तो सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं और सभी को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। उसके मन में सभी के प्रति करुणा और मैत्री भाव है। इसलिए आनंद के प्रेम को समझो। जब तुम यह समझ जाओगी तो तुम्हें दुख या निराशा नहीं होगी। तुम चाहती हो कि आनंद सिर्फ तुम्हें प्रेम करे, तो यह तो स्वार्थ का प्रेम है। यही दुख का कारण है। तो प्रकृति ने तथागत को नमन करके कहा, भगवान, ना समझियो अज्ञान के कारण ही मैं भिक्षु आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे जीवन जीने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई है। आपने अपनी प्रज्ञा भरी शिक्षा ने से मुझे अज्ञान से की निद्रा से जगा दिया है। भगवान बुद्ध ने देखा कि प्रकृति अवसर धम्म की स्थिति में है। उन्होंने प्रकृति की ओर कहा और देखा और उससे करुणा भरी वाणी में कहा, प्रकृति, हालांकि तुम चांडाल अछूत कन्या हो, लेकिन अब तुम श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों में आदर्श बन जाओगी। प्रकृति ने भगवान बुद्ध से विनती करते हुए कहा, भगवान, सांसारिक सुखों से अब मेरा मोह भंग हो गया है। अब मैं आनंद तो क्या किसी अन्य पुरुष से भी विवाह नहीं करूंगी। मुझे आप अपनी शरण में लीजिए। आप मुझे धम्म और संघ में स्थान दीजिए। उस समय की मान्यता के अनुसार समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय ही पूज्य होते थे, चाहे वो शीलहीन हो या गुणहीन ही क्यों न हो। और गुणवान व शीलवान शूद्र व स्त्रियों को समाज में घोर अपमान होता था, उन्हें हे समझा जाता था। ऐसी भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए तथागत को बहुत मेहनत करनी पड़ी। उस दिन एक चंडाल अछूत कन्या को प्रवज्ञा देने का एक ऐसा ही अवसर देखकर तथागत ने उसे भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने का विचार किया। प्रकृति ने भगवान बुद्ध से प्रवज्ञा ली और भिक्षुणी क्षेमा के संरक्षण में भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। तब प्रकृति को प्रवज्ञा देकर तथागत ने कहा, ऊंच नीच प्रकृति की वर्ण व्यवस्था ने तुझे बहुत दयनीय व अपमानजनक जीवन जीने की मजबूर किया है। ऊंचे वर्ण वालों के लिए तेरी छाया भी अपवित्र है, लेकिन संघ में जाति वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ ब्राह्मण, वणिक, क्षत्रिय तुझसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। तेरी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी महारानियों से भी बढ़कर होगी। तो दोस्तों, ऐसे थे भगवान बुद्ध। उनने कभी किसी के बीच में वर्ण, जाति या नस्ल या फिर लिंग के आधार पर उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी प्रकृति की, जिसने एक भटके हुए मार्ग से हट करके एक धर्म का मार्ग ग्रहण किया। आपको ये अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद देता हूँ आपका कि आप अंत तक बने रहे। धन्यवाद। मिलते हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।